हेलो एवरीवन। तो मैंने वीडियो डाली थी। उसमें मैंने कहा था कि अम, एक तो मैं आज दो तीन टॉपिक्स पे बात करूँगा थोड़ी। एक तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल, एक वो मेरी लाइफ स्टाइल एंड फिर उसके बाद मैं सफलता पे आऊँगा। उसके बाद मैं कपिल शर्मा शो पे आऊँगा और म्यूज़िक मेरे लिए क्या है उस पे आऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप मेरा वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं। नहीं करते मुझे उससे कोई मतलब दिल से अच्छा लगता है और इससे कोई कोई बेनिफिट वाली कोई बात नहीं है कि मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिले या आने वाले टाइम में मिले, कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, वो एक अलग बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल एंड आज मैं मेरी सबसे पहली जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है वही काम करें, चाहे उसमें कितना ही टाइम लग जाए और थोड़ा थोड़ा टाइम उसको दें। जैसे मैंने मेरी लाइफ का जो स्टार्टअप है, पढ़ाई वगैरह 18-20 तक हो गई थी। तो उसके बाद मैंने जैसे 18-20 की उम्र तक आते आते मेरी लाइफ में दो चीज़ें आई थी, ड्रामा और म्यूज़िक। सो म्यूज़िक में एक भाई है बड़ा, तो एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, तो उसमें गिव मी सम सनशाइन वो चल रहा था। तो उसमें गिटार होता है तो वो प्ले कर रहा था, तो मैंने उससे एक कैचअप कर लिया और मैंने उसको फिर वहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, आप ये देखना। तो मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ जो 18 से 20 साल की उम्र के हैं, उससे ऊपर हैं, 22, 23, 24। तो मैंने उसको फोकस कर लिया और उसी टाइम कैचअप कर लिया और 6 महीने उसके अंदर अंदर ही मैंने इतना कैचअप कर लिया कि मेरे को उसमें तारीफ तो मिलने लग गई, बाकायदा पैसा नहीं, तारीफ मिलने लग गई। तो हुआ क्या, मैंने उसको पकड़ के रखा। एक तरफ था साला वो ड्रामा चल रहा था, लाइफ में जो नाटक होता है, जो करते हैं शूटिंग, तो वो भी मैंने किया। उसमें भी मैंने एमए जो है ड्रामा डिप्लोमा किया। तो वो भी मेरे एक कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी मेरी लाइफ में काम कर रहा है। और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ आता है तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदा करता है, नुकसान करता है, नुकसान वाली चीज़ें। सो देन उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 साल बाद पता पड़ा कि यार ये शूटिंग लाइन इस तरीके से होती है। मैं बाहर भी गया और मैंने म्यूज़िक भी किया और ड्रामा भी किया। सो मैंने देखा कि वहाँ शूटिंग लाइन और यहाँ कहीं पे भी उनका कोई टाइम नहीं होता। वो कभी भी रात को 2 बजे, सुबह, कुछ भी। एक तो मेरे साथ शूटिंग का ये लफड़ा है एक्टिंग लाइन में, लोग बोलते हैं ना शाहरुख खान, तो वैसा ही टीआरपी, उसी तरीके का फेमस होना, वो क्यों नहीं है? आपका काम कहाँ है? तो वो मैं करता ही नहीं। शूटिंग और एक्टिंग तो मैं करता ही नहीं। हाँ, कोई बिना मेकअप कोई डांस कराए, कोई अ, कोई डायलॉग बुलवाए, कुछ भी, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन प्रोफेशनली मैं सिर्फ म्यूज़िक ही करता हूँ। जैसे लाइव प्रोग्राम्स हो गए, होटल्स में जाना हो गया। सो मेनली मैं वही करता हूँ म्यूज़िक। मतलब पहले सिखाता था, आया था रिटर्न मुंबई से, तो कोई काम हो गया था और उसके बाद मैं म्यूज़िक ही करता हूँ। और कोरोना में सभी लोगों की जहाँ प्रॉब्लम्स चल रही थी वहाँ मैं कोरोना में लाइव ऑनलाइन सिखा रहा था। कोलैप्स था किसी
दुकान शॉप के साथ। तो उससे पहले भी मैंने प्रैक्टिकल भी सिखाया था कोरोना में ही, काफ़ी लोग जानते भी हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत ऑफलाइन सिखाया और ऑनलाइन सिखाया। उसके बाद ये कोरोना का जो है वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ओपन हो गया। अभी भी थोड़ा बहुत असर तो उसका चल रहा है, मंदी का। और तो मैं क्या, उसके बाद होटल्स में मैं थोड़ा बहुत प्रोग्राम करने लग गया। अब होटल्स में क्या होता है कि उनका अपना बेनिफिट देखा जाता है, वो दूसरे को देखते हैं। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि मैं एवरी होटल जो जिनके पास मैं जा रहा हूँ, आप जी कितना दे रहे हैं नहीं दे रहे, लॉस प्रॉफिट, उसके दो पहलू मैं बताता हूँ कि एक तो आपको उससे प्रॉफिट तो होगा जहाँ तक है। मैं आऊँगा और मैं उसके लिए मैं आपसे कम चार्ज भी कर लेता हूँ कभी कभी। और लेकिन उसका एक बेनिफिट बताऊँ कि म्यूज़िक आपको जो मेडिटेशन है जिस तरीके से, वैसे आपको सुकून ज़रूर देगा। मैं गा रहा हूँ कराओके पे या फिर ये गिटार के साथ, तो आपको सुकून तो देता है। सो आप करवाइए और आपके लिए अच्छा होगा। नहीं करवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई और होटल वाला करवा लेता है मुझसे, तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। सो मैं चल रहा था कि जुनून पे, सो उस काम को करते जाए। 18 to 20 एज वाले होता क्या है कि करते हैं नहीं, और मानते हैं किसी किसी की आवाज़ ऊपर वाला साथ नहीं देता, और फिर उसका सिर्फ गिटार बजाने में मैं नहीं मानता कि फिर कोई फ्यूचर बनेगा उसका। तो उसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, भाई इतना ही सीख, और कोई और जुनून बता कि किस चीज़ में जुनून है। वो बोलता है सर मेरा इसमें है, सो मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं इसी में कुछ करूँगा। बोला अच्छा है यार, बढ़िया है। और भी अच्छा बढ़िया है, वो पायलट बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तो वो मेरा कोई कि वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, एक्टर भी बनते हैं बड़े। तो मुझे वो तो बनना ही पसंद नहीं। मेरी लाइफ में दो चीज़ें थी पढ़ाई के बाद। सो पढ़ाई तो मैंने 18-20 में ही रोक दी, रुक ही गई वो मैं, क्योंकि पढ़ाई में मैं डब्बा गोल, मतलब एकदम ही डब्बा गोल था। लेकिन ऊपर वाले को सही लोगों के साथ न्याय करना भी होता है, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक दे दिया, ड्रामा दे दिया। ड्रामा में मुझे पता लग गया 4-5 साल में क्या होता है। यहाँ मेकअप होता है, खून लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, शाहरुख खान, वो फलाना ढीमका, तो खून लगाओ। तो भाई मैं तो सिंपल किंग खान बोलो, कुछ भी बोलो। तो विनोद जी, विनोद भैया, विनोद भाई। सो सक्सेस मुझे मिल गई। फिर 6-7 साल कंटिन्यू करता रहा। तो म्यूज़िक मेरे कवर में था, और उसको मैंने अप्लाई किया जहाँ मुझे लोग जानते थे पहले से भी कि हाँ ये बंदा 2-3 साल पहले भी हमारे साथ कनेक्शन में आया हुआ है। सो उन्होंने मुझे हर तरीके से समझाया कि हाँ यार म्यूज़िक का जो है एकदम उसमें भी क्योंकि मेरी आवाज़ है, आवाज़ दो हमको, तो हम खो गए। तो दीजिए रफ़ी साहब, किशोर दा, इनको मैं फॉलो करता आया हूँ, और आवाज़ मैं खुद की ही करता हूँ गिटार के साथ। ये गिटार पड़ा हुआ है, सो उसमें मैं खुद की आवाज़ को अप्लाई करता हूँ और गाता हूँ। हालांकि स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है फ़िलहाल, और वो सब हो जाएगा, बट मैं मेरी लाइफ स्टाइल जीता हूँ। हाँ, कई शॉप्स वालों से मेरी जानकारी है, तो विनोद जी सिखा दो, तो मैं सिखा भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट अब लाइव परफॉर्मेंस पे ही रहता है। और कई होटल्स में, मैं जिन होटल्स वालों को मैं वीडियो भेजता हूँ, वो कभी भी ये ना सोचें कि विनोद जी के पास किसी चीज़ की कमी है, काम की कमी है, या पर्सनल लाइफ में मेरे फादर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। सो सबसे पहले तो वही हैं
पेरेंट्स जो सक्सेसफुल मुझे बनाने में उन्होंने मदद की है और खुद भी सक्सेसफुल रहे हैं लाइन में। मदर तो एक स्वर्ग के जैसा अनुभव है कि वो खुद ना पढ़े होके लिखी, लेकिन आज पढ़े लिखों से भी ज़्यादा समझदार है। और पिताजी का तो सक्सेस रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में और बिल्डिंग लाइन में। और फिर मैं अपनी लाइन में सक्सेस रहा हूँ म्यूज़िक लाइन में। देन मैं अपना एक हर किसी से एक अच्छा व्यवहार, प्रोफेशनल लाइफ हो तो उसमें भी उन लोगों से अच्छा व्यवहार चलता है, और पर्सनल लाइफ हो। अब किसी किसी में ईगो आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है। वो खोल के बैठे हैं, तो आर्टिस्ट को तो हमेशा आप रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि कोई भी हो, आर्टिस्ट नहीं, मैं आज ये भी बात करूँगा कि आप कभी भी, आपका कोई बॉस है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे पता है नौकरी तो वैसे भी बहुत हार्ड होती है। जो 10 बजे जाओ, 6 बजे आओ, 7 बजे आओ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हार्ड होती है। तो उसमें भी आप बॉस से वो हो रहे हैं मॉरलाइज उससे, मतलब एक बॉस आपको दबा के रख रखा है, तो आप वहाँ से हट जाइए। और हटिए मत, धीरे धीरे ये सोचिए मैं वहाँ अप्लाई कर देता हूँ, वहाँ मेरा हो जाता है, देन मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। ये नहीं यहाँ से छोड़ दिया, वहाँ का कुछ पता ही नहीं है। यहाँ का आप पकड़ के रखो, वहाँ आपने छोड़ दिया, वहाँ पकड़ लिया, ठीक है। तो आप क्या करना है कि आपको वहाँ जैसे ही पकड़ लिया तो आपको ये छोड़ देना है। फिर वो आपको याद करेगा, रियली याद करेगा, चाहे बुलाए नहीं। साल 2-3 साल बाद फिर वो आपको, अगर आप जाते हो उसके पास, तो आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ उसकी दिमाग में लेके जाओगे कि यार ये बंदा किसी के डिपेंडेंट नहीं है इतना, ये बंदा मतलब करता है ये। तो ये प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि लाइफ स्टाइल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ही रखो कि एक को छोड़ रहे हो तो दूसरा पकड़ के रखो, ताकि ये वाला नहीं तो ये वाला तो आपके हाथ में है ही। फिर ये वाला थोड़ा बहुत अगर करने लग जाए, नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, करने लग जाए, आपको एहसास हो जाए, वो तीसरे वाला पकड़ लो। कोई भी लाइन हो, जैसे मैं होटल लाइन में बहुत सारी होटल से प्रोग्राम करता हूँ। सो कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे करो। और जॉब वाले, मुझे पता है कि यार उनको लगता है कि जॉब ऐसे है, तो मानते हैं कि जॉब बहुत हार्ड होती है करना, मैंने नहीं करी अपनी लाइफ में। और ऊपर वाले की है कि मैंने नहीं करी। और फैमिली का बैकग्राउंड जो पेरेंट्स का रहा है, मदर फादर का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो मैं एज आर्टिस्ट सक्सेसफुल रहा हूँ, तो भी मैं आज भी जाता हूँ कहीं पे, तो मुझे तो पता है कि मुझे उस होटल से काम तो चल रहा है, लेकिन नए होटल्स में भी जाता हूँ तो मैं, अच्छा भैया काम है तो बताना, म्यूज़िक से रिलेटेड। सो मैं जाता हूँ और टाइम में मेरा बता देता हूँ, ये से ये मैं कर सकता हूँ, पेमेंट अब मैं बता देता हूँ ये है। और एडजस्टमेंट भी करना सीखो लाइफ में, और उसके बाद वो भी आपके साथ एडजस्ट करता है टाइम से लेके, क्योंकि टाइम पावर है, मनी से भी ज़्यादा पावरफुल है जो टाइम है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि उसी से इंसान को परखा जाता है, और आपको दूसरे के ख्यालों में आप उसी तरीके से दिमाग में आते हो कि यार हाँ ये कल इतना था, आज इतना काम मिलने लग गया, फिर इतना मिलने लग गया, इतना मिलने लग गया, तो वो पावर है। सो उसके बाद ये होगी सक्सेस की लाइफ स्टाइल मेरी ये रहती है कि मैं सुबह आराम से उठता हूँ, किसी भी इंस्टाग्राम रील्स का मैं वीडियो देखता हूँ बहुत, मतलब काफ़ी जो फेमस जो लोग हैं
इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो अपनी अपनी रामायण गाथा गाते हैं। एक वो टीचर करके भी है, थोड़ा अंकल टाइप बड़ा टाइप, वो अपना ज्ञान देता है। सभी लोग अपना ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे। आप किसी की मत मानो, आप सिर्फ खुद की मानो। वो ये कहते हैं सुबह जागो, 5 बजे जागो, 6 बजे जागो। अरे भाई क्यों जागो यार? आपका लाइफ स्टाइल क्या कह रहा है आपका? आप सक्सेस हो गए हैं लाइफ में, तो फिर आपके हिसाब से दुनिया चलती है। ये आप पक्का करके चलो। अगर आपने अपने लाइफ में अपना इंटरेस्ट और जुनून को बनाए रखा और उसी में कामयाबी हासिल की और उसी में लगे रहे, मैं रियली बता रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। कि कोई बोल रहा है सुबह जागो, मैंने कई वीडियोज़ में यही देखता हूँ, सुबह जागो, 6 बजे जागो। और पेरेंट्स से भी मैं बोलता हूँ कि मैं टाइम पे जग जाता हूँ जहाँ तक जगना होता है। जब मेरा एक मैं टाइम क्या बताऊँ अब, लेकिन थोड़ा जल्दी, मतलब 7 बजे समथिंग ऐसे नॉर्मली मैं जग जाता हूँ। रात को भी मैं आराम से सोता हूँ। कोई 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, बातें करते करते व्हाट्सअप कभी हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो कभी कभी जब मैं जल्दी सो जाता हूँ तो वो सक्सेस के बाद है वो लाइफ, समझ लो। क्योंकि मैं म्यूज़िक करके आता हूँ, कोई लास्ट में जैसे समर में तो जैसे 8 to 10 तक चल जाता है। और विंटर में जो है जल्दी होता है, क्योंकि होटल्स वाले जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर तभी तक रहता है 9 बजे तक। काफ़ी वो हो जाता है, हैवी हो जाता है। 6 बजे बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 8-9 बजे तक वो चलता है। सो ये बात रहती है, वो मेरा काम रहता है। उसके अलावा मैं रियाज़ करता हूँ। रियाज़ करते करते मुझे इंटरेस्ट आता है। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कहीं ना कहीं म्यूज़िक हर इंसान की ज़िंदगी में है, चाहे वो बड़ा इंसान है चाहे वो छोटा इंसान है। ये तय मान के चलो आप कि म्यूज़िक हर इंसान की ज़िंदगी में जुड़ा है। कोई सुन रहा है, कोई मजबूरी से। अब कई स्टूडेंट्स बेचारे वो थोड़ा बहुत सीखे, उसके बाद जॉब में लगे हुए हैं और म्यूज़िक उनसे थोड़ा सा दूर चला गया। बोलते हैं सर मेरा तो ऐसे ऐसे चल रहा है, हम मेरे को टाइम ज़रूर मिलेगा तो मैं आपसे और सीखूँगा। या फिर कोई और शॉप वाले कनेक्ट करते हैं मुझसे कि आप इनको सिखा दो, 1 को सिखा दो, 2 को सिखा दो। नहीं यार, 5 को मेरे को जब होगा, जब मैं देख लूँगा। बाकी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मेरे अदर वीडियोज़ आएंगे, ज़रूर आएंगे। सो मैं बता देता हूँ कि ये कोड इस तरीके से लग रहा है। और नहीं भी बता पाता, नहीं क्लियर हो रहा, तो भी उसको देख के खुश हो जाया करो, सुन लिया करो। और मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। मैं बताऊँ आपको, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है और मैं खुद प्रैक्टिकली काम करने उतरता हूँ। कई बार क्या होता है, आप कोच बन गए, आप वो बन गए, आप खुद तो कर ही नहीं रहे। नहीं, मैं खुद करता हूँ। मैं कोच नहीं बनता, ये मेरा यार अब मैं ज्ञान ही देने लग गया। मैं खुद होटल्स में नहीं कर रहा प्रोग्राम, ये नहीं कर रहा। नहीं यार, मुझे वो पहले अच्छा लगता है करना, कि हाँ यार मुझे तालियां मिल रही है और उसके साथ अर्निंग मेरी हो रही है, कुछ पैसे मिलते हैं वहाँ से, जो भी मिलते हैं। सो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। जब स्टेज पे हम उतरते हैं तो तालियां जो मिलती थी। फर्स्ट फोकस मनी तो है ही है, वो तो हमेशा लाइफ में रखना। आप कोई भी काम कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि एक कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसको रगड़ता ही रहता है। मैंने देखे हैं थिएटर लाइफ में, और आज भी देखता हूँ, वो बैठे रहते हैं। वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अपने ग्रुप बना रखे हैं और उन बच्चों से पैसा ले रहे हैं, अर्निंग सोर्स बता ही नहीं रहे। अरे यार, मेरे स्टूडेंट्स को किसी को भी पूछ लेना कि सर ने आपको कितना सिखाया है और उससे आप अर्निंग लायक बने भी हैं नहीं बने, तो मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं बने। क्योंकि वो आते हैं और 2 महीने सीखते हैं, 3 महीने सीखते हैं, 4, 5, 6,
उसमें आप प्रोफेशनली अर्निंग प्रोसेस में नहीं जाते। वो कब जाते हैं? जब आपको गिटार का पूरा नॉलेज होने लग जाए, काफ़ी कुछ नॉलेज होने लग जाए। ऐसे नहीं कि यार मुझसे सीख लिया, अरे यार ये तो बड़े वो हैं, जाने माने वो हैं, और उसके बाद हम भी बन गए प्रोफेशनली एक दिन में, एक महीने में, 5 महीने में। नहीं, साल 2 साल तो कम से कम मान के चलो आप। इसमें समझो कि क्या चीज़ है। डोमिनेंट कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड्स, सेवन्थ कॉर्ड, फिफ्थ कॉर्ड, मेजर माइनर, तो इन कॉर्ड्स को छोड़ो, मेजर माइनर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं साल भर में। छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं। जो बड़े हैं उनसे मैं यही बोलता हूँ कि यार प्रोफेशनली पूरा करो इसको कवर, वरना मेरा नाम मत बोलना तुम सिखाते हो, उन्होंने सिखाया है। प्रोफेशनली तुम इसमें कमाने भी लग गए, 2-3 कॉर्ड सीख के, भैया कभी मत करना ऐसा। और मेरा नाम लोगे तो फेमस हो जाओगे कि हाँ उनसे, लेकिन उसका सेंस आप गलत तरीके से ले रहे हो। तो पूरा सीखो, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था यार। 18-20 का था, आज मैं 30 अब हूँ, तो मुझे भी टाइम लगा था। टाइम लगता है उस चीज़ में, और आपकी आवाज़ आपका साथ देना चाहिए। आपकी आवाज़ के साथ ही म्यूज़िक जुड़ा हुआ है, क्योंकि आवाज़ एक आवाज़ है। मुझसे भी अच्छे गिटारिस्ट हैं, लेकिन मैं आवाज़ के साथ प्ले करता रहता हूँ, तो मैं सोलो आर्मी, वन मैन आर्मी की तरह हमेशा रहा हूँ, और उसी में सक्सेस चल रही है। हालांकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो ग्रुप बन जाए, और मैं अपना एक खुद का एक तरीके से पियानो, गिटार उनके साथ थोड़ा मैनेज करके और कुछ करूँ, और उसको मैं क्रिएट करूँ, और म्यूज़िक क्रिएट करूँ। वो मैं करता रहता हूँ, मैं करूँगा वो अपना। सो म्यूज़िक मेरा सबसे पहले, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिंग से मेरा कोई रिलेट नहीं है, और शूटिंग मुझे कोई पता नहीं, एक स्टार दिखता है लोगों को, शाहरुख खान। मुझे पसंद है RD बर्मन दा। अगर आप मेरे फेवरेट पूछो, पंचम दा, RD बर्मन दा। उनका जो म्यूज़िक है, तो आज भी एक नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, हुमा कुरैशी डांस कर रही है, तो वो पूरा का पूरा RD बर्मन एक स्टाइल आ गया। जो एक रॉक स्टाइल होता है ना, रॉक स्टाइल, एक मतलब अलग ही इंडियन स्टाइल से अलग, वेस्टर्न, मतलब सैक्सोफोन का यूज़ तो इंडिया में वहीं से हुआ है, RD बर्मन दास। जो वो कहाँ कर गए, 1990 अब तो एंड हो गया था उनका, तब हम आए थे इस दुनिया में। तो वो तो एक लेजेंड है, किशोर दा, रफ़ी साहब, और उसके बाद ये है उदित जी हुए। उदित जी मेरे को पर्सनल लाइफ में है कि माँ बाप, बहन और शादी, सबके गाने गाए हैं उन्होंने। वो अपनी दुनिया में मस्त, और इतने अच्छे अच्छे गाने हैं उनके, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के। तो उन्होंने मुझे पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ सिखाया है कि माँ बाप ऐसे होते हैं उनके, आप कितने बड़े बन जाओ, आप उनसे अलग मत रहो, आप उनके साथ में रहो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। यार मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी कैसे भी निकल जाएगी। हालांकि कईयों के साथ मजबूरी होती है उनके साथ नहीं रहना, लेकिन अगर आपका चांस बन रहा है उनके साथ रहने का, 10,000 कम मिल रहे हैं, 1 लाख कम मिल रहे हैं आपको सैलरी में या कमाई में, 5 लाख तो चलेगा, लेकिन आप ये सोचो आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। मुझे भी आज मैं कितना बड़ा स्टार के नाम से बोला जाता हूँ, या फिर काम कर रहा हूँ, मैं अलग रहना पसंद नहीं करता। ये है। सो वेट 1 मिनट, मैं आता हूँ। यस, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट पे मैं, लाइफ स्टाइल हो ही गई मेरी, और सक्सेस मैंने बता ही दिया। और अब मैं बात करता हूँ लास्ट टॉपिक, कपिल शर्मा शो, जो मैंने डाला था वीडियो में। जो है कपिल शर्मा शो, इसमें जो ऑडियंस होती है ना, वो क्लैपिंग करती है। तो किसी किसी को वहाँ जाने की इच्छा होती है कि यार मैं एज ए ऑडियंस ही उन स्टार्स को देख लूँ। तो कोई बेचारे तो उनको पैसे मिलते हैं,
250 तक तो मुझे पता है रेंज क्या हो गई, प्राइस क्या हो गई। वो मुंबई में मेरे कई साथी हैं, कनेक्शन है, वो शूटिंग लाइन में है, तो कोई भी जाने के इच्छुक हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। ये है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ जाना है, वो ट्रेन में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसा ज़रूर मिलेगा वहाँ कपिल शर्मा शो में क्लैपिंग करने का। आपको नहीं मिलता है, वो मेरी एक वो नहीं है, वहाँ ऐड होते हैं, उनसे मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। एक चंचल नाम का है और 2-3 और हैं, तो उनको मैं उनके थ्रू ही मैं 1-2 में गया हुआ हूँ, तो मुझे पता लग गया यार ये हाल है। पैसा तो मिलता है 250 रुपये, लेकिन ये जो ज़िंदगी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुंबई में पहले तो रहना ही बहुत हार्ड है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, सक्सेसफुल, आप काफ़ी कुछ अर्निंग कर रहे हैं हर तरीके से, जैसे मैं जयपुर में स्टेबल हो रहा हूँ, पूरा स्टेबल हो गया, उसके बाद वहाँ अप्लाई होता है कि आपको वहाँ से अपने आप बुलाया जाता है परमानेंट के लिए, तो आप वहाँ जाइए, वरना वहाँ से यहाँ की लाइफ अच्छी है। जयपुर लाइफ बता रहा हूँ मैं जयपुर में रहता हूँ, तो बेस्ट है हमारा राजस्थान तो, खाने के मामले में भी, रहने के मामले में भी। सो वहाँ किसी को जाना हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन कल ही मेरी एक भाई से बात हुई, वो बोल रहे कि भाई 1 घंटे का ही तो आता है वो। फिर लोगों के दिमाग में क्या गया, वो 1 घंटे ही बैठना पड़ता है वहाँ पे। नहीं, शॉर्ट चलते हैं, सीन चलते हैं, टेक होते हैं, एक्शन कट होता है, तो वो पूरा का पूरा 12 घंटे तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। वो सारे जितने भी हैं, कपिल शर्मा एंड सब जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जो वो अर्चना जी हैं, वो सेलिब्रिटी 13-14 घंटे बैठे रहते हैं। उठते हैं धीरे धीरे, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेते हैं, कट होता है तो, बाकी बैठे रहते हैं वो। और पूछते हैं क्या है क्या है, अरे यार 1 घंटा पूछ लो, आधी घंटा पूछ लो, मुझ जैसे से तो क्या है क्या नहीं है हर दिन ज़िंदगी में और लाइफ में। खैर वही है कि किसी इंसान को, जैसे कल परसों में आनंद मिलन जी का देख रहा था, तो वो इंडस्ट्री में सक्सेस 30 साल पहले मिल गई थी, तो उसकी 30 साल की जर्नी और उससे पहले की जर्नी, तो ऐसे लोगों को तो चलो टाइम पास कपिल भाई भी अपना कर दे कि सर आपके साथ ऐसे के कब क्या हुआ, वो दीजिए आपके साथ ये गाना कब कैसे हुआ, शूटिंग लाइन में कोई शाहरुख खान जी आए हमारे या सलमान खान साहब आए, तो उनसे बनता है कि यार ये फिल्म में क्या है, उस म्यूज़िक में क्या है, वो फलान में क्या है, ये क्या है, वो 20 साल 30 साल का कवर। अब आजकल ये जो एक्टर्स हैं या म्यूजिशियन हैं, उनके साथ क्या तो बात करना, अभी कहाँ सक्सेस हुए आप। और बात सक्सेस की नहीं है, जैसे मैं अरमान मलिक है, उसको मैं ये नहीं मानता कि यार सक्सेस, वो तो बैकग्राउंड में सेलिब्रिटी के पास पैदा हुआ है ना, ठीक है। और जो नहीं भी हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 30 साल पहले कोई कपिल शर्मा शो नहीं आता था, लेकिन फिर भी फिल्म लॉन्च होती थी, म्यूजिक लॉन्च होता था, सिंगर भी गाना गाता था। तो मैं उस लाइफ स्टाइल में जीता हूँ कि वो चीज़ है यार, अपना काम में जा रहा हूँ, मुझे कोई स्टूडियो में बुला रहा है गाने को, मैं जा रहा हूँ और मैं आ गया और मैं सेलिब्रिटी बन गया, मेरी टीआरपी आ गई और मुझे इनवाइट किया जा रहा है, तो मैं बोलूँगा भैया मेरे पास तो अभी मैं नहीं कर सकता ये सब यार, मुझसे कोई एक्टिंग, हाँ भाई ये लो। लेकिन फिर उसका एक समझ में नहीं आता कि चाहे वो मुझे कितना ही पेमेंट दे, कितना भी लाखों में दे, लेकिन उसका एक समझ में नहीं आता कि यार वहाँ बैठ के करो क्या यार। बोला यार हाँ चलो ऐसे ना, वो आ रहा है, कभी वो नाला सोपारा वाली लड़की, कभी वो, खैर सबका अपना अपना होता है। एक संदीप माहेश्वरी करके है, उसका भी इंटरव्यू आता है, वो भी बुलाता है, तो उसका तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता कि वो क्या इंटरव्यू क्या। यार आप अपने काम से बोलो ना। आज मेरा पहला वीडियो ऐसा है जिसमें मैं आपको गाने नहीं सुना रहा या कोई कॉर्ड नहीं बता रहा या फिर आपको एंटरटेन नहीं कर रहा। एंटरटेन तो करो आप अपने काम से, आप अपना ज्ञान ही बता रहे हो। जैसे आज मैं संदीप माहेश्वरी जैसे बन के बैठा हूँ, सिर्फ
पहले जा रहा हूँ। लेकिन ये पहले का आपको जो 30 मिनट का वीडियो है, उससे ज़्यादा का वीडियो है, ये आपको समझ में आएगा, ये आपकी लाइफ में उतरेगा अब। कि आपको लाइफ स्टाइल ऐसे करनी है। मैंने हर चीज़ पे बात कर ली, लाइफ स्टाइल को लेके, सक्सेस को लेके। म्यूज़िक कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में, प्रोफेशनली नहीं है तो भी पर्सनली रखता है ही ना। कहीं ना कहीं म्यूजिक आप सुनते हो, टन 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 टन, सुनते हो। उसके अलावा टन टन टन, वो वो एक है ना, वो सोनू भाई है, सोनू शर्मा जी, वो उनका मोटिवेशनल आता है, वो वेस्ट चीज़ करके उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे साथ के हैं। वो फिर वो भैया कि आप भी ज्वाइन कर लो, मैंने तो ज्वाइन कर लिया। मैं ये क्या हुआ ज्वाइन से, फिर मेरे को ये नहीं होता मेंबर बनाना, हो कोई बने बने यार, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर लूँगा। बाकी म्यूज़िक म्यूज़िक मेरी एक सेलिब्रिटी होने का एक एहसास दिलाता है मुझे कि हाँ यार, मुझे म्यूज़िक से कितनी रेस्पेक्ट मिली है और कितनी मिलेगी, और मुझे उसी से पैसा मिलता है। सो ये बात है। आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो रियली में मुझे बता देना, कांटेक्ट कर लेना कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मुंबई में, और कपिल शर्मा शो में 12 से ज़्यादा घंटे बैठने पड़ेंगे वहाँ पे, और एज ए ऑडियंस आपको पैसा भी मिलता है। वहाँ जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो देते हैं आपको। कई कई बार कोई नहीं दे, तो मेरे पास फ़ोन नहीं आना चाहिए कि यार वो नहीं दे रहा, वो आपके अंदर वो स्टेबल, या आप जाओगे तो आपके अंदर होना चाहिए ना कि यार ये बंदा इस तरीके से। सो किसी किसी को इच्छा होती है, और कई तो मेरे जूनियर्स ऐसे माइक लेके, सर ऐसे ऐसे, उनका बेचारों का वीडियो भी आ गया, मिले भी थे मुझसे। और अब मेरा कहीं जाने का इच्छा नहीं होती, कहीं आप दुबई अमेरिका कहीं लेके जाओ, काम से लेके जा रहे हो, जैसे म्यूज़िक से लेके जा रहे हो, तो मैं चल जाता हूँ, और वहाँ का मैं टाइम पूछ लेता हूँ, क्या लाइफ स्टाइल रहेगी, क्या खाना रहेगा, देन मैं कहीं भी चल जाता हूँ। और जयपुर तो है ही है, काम चल रहा है, काम बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, यूट्यूब पे आप सुन रहे हो, और प्रैक्टिकली होटल्स में चलता है। सो लेकिन एक चीज़ है, डाउन टू अर्थ रहिए लाइफ में, कितना ही बड़े आप बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट हो। और हाँ, नौकरी वाले हैं उनके लिए मैं एक बोलूँगा कि अगर वो 30 से ऊपर के हो गए, 25 से 26 से, और उनकी ज़िंदगी में ना एक नौकरी चल रही है, और वो म्यूज़िक से भी इंटरेस्ट रखते हैं, कई है मेरे जानकार, तो आप ऐसा करिए, उस म्यूज़िक को छोड़िए मत। टीचर को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। अब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सिखाना छोड़ दिया है, बहुत से लोगों को पता है। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप उसको छोड़िए मत, टीचर को भी मत छोड़िए। 1 घंटा आप दे रहे हैं ना टीचर के साथ, वो 1 घंटा दे रहे हैं, तो वो काफ़ी काफ़ी है। अगर आपने टीचर को छोड़ दिया और थोड़ा बहुत खुद से ही सीख रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, रात को 10 बजे टाइम मिल रहा है, तो आप कैसे भी पर्सनली जाके और कंप्यूटर पे देख के और थोड़ा बहुत सीखिए उसको, कैसे भी नया नॉलेज लेते रहिए। देन आप म्यूज़िक में आप क्या पता 2-3 साल 4 साल में आप भी लाइव स्टेज के लायक हो जाएं और अच्छा कर लें। लेकिन सारा सीखिए, ऐसे नहीं कि आधा अधूरा सीख लिया। आधे अधूरे एक मोहन राकेश की बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़ी वो है, एक नाटक है, वो भी मैं पढ़ा हुआ है, किया नहीं है, पढ़ा हुआ है। जब मैं थिएटर, मैंने बताया ना ड्रामा लाइफ, मैंने एमए ड्रामा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और डिप्लोमा ही किया हुआ है, और एमए फर्स्ट ईयर भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने देख लिया यार ये पढ़ाई ही नहीं होती, और करवा कितना भी लो प्रैक्टिकल, वो सब जानते हैं मुझे। और म्यूज़िक तो मुझे छुरी में भी अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ रागे हैं, रागे भी होती है, राग भीम तलासी, राग दरबारी, राग बागेश्वरी, राग, तो वो भी मुझे पहले से आता था, और थोड़ा नॉलेज भी लिया कोरोना के टाइम, और वो इसमें अप्लाई भी करता हूँ, और उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बट आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या और इंटरेस्ट लेना है। कमेंट में गाने के बारे में बता सकते हैं, या आपको और सीखना में बता देना कमेंट में, मुझे इस तरीके से और आगे भी सीखना है, तो मुझे इस कॉर्ड के बारे में सर बताइए,
तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उसका वीडियो में स्पेशल मेंशन कर दूंगा और आप देख लेना। और लाइफ स्टाइल मैंने बताई थी मेरी, तो आप लोगों की जैसी अच्छी होगी। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मेरी जैसी लाइफ सभी को मिले, कि अपने मन का काम, इंटरेस्ट का काम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बन रहा है वो, और आप अपने तरीके से जी रहे हैं, कर रहे हैं, और पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ, म्यूज़िक जैसी फील्ड, म्यूज़िक बेस्ट है, बेस्ट फील्ड है म्यूज़िक। प्रोफेशनली पर्सनली बेस्ट, मतलब ऊपर वाले ने, मैं रियली बता रहा हूँ, मेरे को दोबारा क्या बनना पड़े तो मुझे कोई पूछेगा, मैं यही बनना चाहूँगा, यही पेरेंट्स लेना चाहूँगा, रियली बता रहा हूँ। म्यूज़िक ज़रूर लेना चाहूँगा ऊपर वाले से, मुझे कितना ही बड़ा आप दे दो काम, लेकिन म्यूज़िक मेरे लिए सबसे पहले है, और मैं उसी में काम करता हूँ। मैं होप कि मैं उसी में करता रहूँ, आपकी दुआएं रहेंगी। और मतलब म्यूज़िक शूटिंग लाइन में बहुत बड़े बड़े नाम से मुझे पुकारा गया है, मुंबई में शाहरुख खान, यहाँ पे शाहरुख खान। तो आपका काम तो नहीं दिखा, कई लोग ऐसे पूछते हैं आपका काम, वेयर यू शाहरुख खान, आपका तो काम ही नहीं है। अरे मैं उसमें काम ही नहीं करता, मेकअप मुझे पसंद नहीं है, मैं वो लाइन छोड़ भी चुका हूँ, मुझे समझ में आ गया क्या है, 3-4 साल हो गए, ज़्यादा हो गए मैं म्यूज़िक लाइन में, बस। सो ये मेरा वीडियो था, लाइक डिसलाइक एंड जो भी आपको करना है, मेरे कॉन्टेक्ट्स में ही ये वीडियो जाएगा भाई। वायरल वो चीज़ें तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो पता नहीं, कहीं होगी तो बेतुक लोगों की हो गई वायरल, लोग कौन कौन से किया आर के पता नहीं। तो वो अपना काम करते हैं बेचारे, जो आता है उनको कुछ ही नहीं आता, फिर भी मुंबई में कई लोग तो मुंबई में स्टेबल, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी शायद महाराष्ट्र से ही हुआ कहीं ना कहीं से। तो महाराष्ट्र से अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो आर्टिस्ट के बहुत मज़े हैं, मैं रियली बता रहा हूँ। लेकिन राजस्थान में भी ठीक है कि कंपटीशन हो जाता है म्यूज़िक में, लेकिन धुरंधर बन जाते हो तो राजस्थान में भी, मैं जयपुर में हूँ तो मेन जयपुर में भी आपको काम मिलता है। तो आप सोच लीजिए मैं कितना कवर करता हूँ। और पर्सनल लाइफ में किसी को शेयर नहीं करता। और कोई पूछे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, हो गई, टूट गई, क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं करना है नहीं कर, मतलब किसी को हो गई, हाँ हो गई, ठीक नहीं हुई, सिंगल रहना पसंद है, तो पर्सनल लाइफ है भाई, ठीक है, प्रोफेशनल मेरे से बात करो, क्योंकि उसमें पर्सनल में कई सारी चीज़ें आ जाती है यार, उसमें प्यार, धोखा, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आई हुई है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे आज से ठीक 10 साल पहले ही मेरी लाइफ में कोई आई थी, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन गई, प्रेरणा बन गई, और मेरी लाइफ में प्रेरणा आई, और आज मैं सबको प्रेरणाएं दे रहा हूँ। वो प्रेरणा नहीं जो मेरी लाइफ में आई थी, लेकिन मेरे काम वाली प्रेरणा, सक्सेस वाली प्रेरणा, इंस्पिरेशन, वो मैं दे रहा हूँ। एंड उसको तो मैं हमेशा ओके, मतलब दिल में है, और उसी से जग जाए थोड़ा बहुत म्यूज़िक का, दिल का जो रिश्ता है टूटता है तो आपकी लाइफ में आता है। ये नहीं डार्क, या फिर वो जो भी मैं कहना चाहूँ, या फिर वो दिल टूट गया एकदम से, कैसे टूटेगा यार, वो रॉक स्टार भी अजीब पिक्चर बनाई है, एकदम से कुछ नहीं होता, बहुत टाइम लगता है, और शायद उसमें भी टाइम लगा था। उसको भी काफ़ी ऐसे हो गया था टाइम, फिर वो हॉस्पिटल में जाता है वो। तो हालांकि म्यूज़िक रहमान जी का था, हमारे रहमान साहब, और ए आर रहमान द लेजेंड। चले छैया 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 छैया, बहुत से गाने हैं रहमान साहब, जतिन ललित, आनंद मिलन जी, और नदीम श्रवण जी की जोड़ी टूट गई, वरना वो जोड़ी अगर आज तक रहती ना, श्रवण राठौड़ जी तो ऊपर चले गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो अगर जोड़ी टिकी रहती तो, मतलब आर डी बर्मन के बाद में कोई, अगर मुझे लगता है कि, तो वही जोड़ी थी नदीम श्रवण जी की, जो लोग बाग जानते ही नहीं है। लोग बाग शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, पता नहीं किस ये सेलिब्रिटी हो, आप उनके
बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर देने वालों को जानो यार, पता लगेगा वो कितनी मेहनत करते हैं। मैं वैसा नहीं बन सकता, लेकिन मैं सिंगर बन सकता हूँ उदित जी जैसा। उस रेंज तक है मेरा एरिया, रफ़ी साहब या किशोर दा। लेकिन कंपोज़र का तो एक रेखाएं अलग होती है यहाँ की। पता नहीं ऊपर वाला क्या दे के भेजता है कि कंपोजिशन अनु मलिक जी ऐसे अपने आप ही उनकी धुनें बन जाती। मेरे अंदर भी बनती है, कई बार बनी है। अमित त्रिवेदी टाइप मैं भी कई बनाया हूँ, लेकिन उसको मैंने डाला नहीं। और क्रिएटिविटी हो जाती है म्यूज़िक में, तो वो हो जाती है। अगर करने पे आओगे तो सब मुमकिन है। सो मैं, लेकिन मैं मेरे एरिए तक का तो करता रहता हूँ, और कुछ कंपोजिशन भी डालूँगा, कैसी भी डालूँ, लिरिक्स कैसे भी। अब लिरिक्स का एक लफड़ा होता है, लेकिन लिरिसिस्ट अलग होता है। और म्यूज़िक है, म्यूज़िक में लिरिक्स देने वाला जो जावेद साहब, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छावे कभी कभी यहाँ है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी पर जियो, जो है समा कल होना हो। तो एक ने तो हाथ फैला दिए कैमरे में, अब वही हो गया। वो ऐसा लगता है वही स्टार है, वही लिखने वाला भी वही है, शाहरुख खान करने वाला भी वही है, गाने वाला भी वही है, कंपोजिशन करने वाला भी वही है। अरे नहीं भाई, अलग अलग है यार, आप समझो। अब वो टाइम गया, मेरे वाला टाइम जो बचपन का था कि यार यही सब कुछ कर रहा है। नहीं, सब अलग अलग होता है। तो मैं किस जोन में आता हूँ, मैं आता हूँ सिंगिंग में। जैसे वो गाना गाया सोनू निगम, भाई ने, सोनू भाई है, मैं मेरे बड़े भाई जैसा मानता हूँ सोनू निगम को। तो वो कर रहा है ऐसे, हर घड़ी बदल रही है, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा है, और उसकी आवाज़ आ रही है शाहरुख खान। मुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा सिंगर बनूंगा, या आज कितना बड़ा सिंगर हूँ या कैसे, लेकिन मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने जोन में गा लेता हूँ। सबका अपना जोन होता है, आप अपना जोन ही बरकरार रखिए, किसी को कॉपी पेस्ट मत करिए, किसी के पीछे मत भागिए। और कोई आपको डिमोटिवेट या फिर कोई ऐसे करता है, और यार ये देखो रेंज, अरे भाई उस्ताद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, फिर उसके बाद सलमान अली, इनकी रेंज ही अलग है, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी इफेक्ट नहीं करती। आप देखें ना कभी उदित जी के आप गाने सुनोगे तो ऐसा लगेगा वाह यार इनकी आवाज़ आय है, लेकिन उनकी फिर रेंज नहीं है, लेकिन आवाज़ टॉप पे है। आप देख लेना, आवाज़ सुनना, आवाज़ दो हमको, हम खो गए। इनकी एक आवाज़ है, कुमार सानू जी हैं, तो सोनू निगम जी, सोनू निगम की भी रेंज भी है, सरगम भी अच्छी पकड़ रखी है। अनु मलिक जी कंपोजर तो जितने भी हैं उनको पता है, सरगम जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं बनाते हैं, ए आर रहमान या फिर कोई भी हो, अनु मलिक जी हो या फिर नदीम श्रवण जी हो, उनको पता है। इस सिंगर्स में कई मोस्टली 50% चलता है, किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता। किसी किसी के पास सरगम आ गई, कंपोजर ने दे दी, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, और कंपोजर को भी पता है कि यार मैं इससे इतना तक काम करवा सकता हूँ। जैसे रहमान साहब ने यूं ही चला चल रही में कैलाश खेर को एक अपनी रेंज के अकॉर्डिंग काम दिया, और उदित जी को अपनी रेंज के अकॉर्डिंग काम दिया। सो ऐसा भी है। सो रेंज के अकॉर्डिंग अपना जोन होता है, उस जोन पे आप बरकरार रहिए और खेलिए। सो आपको दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है एक नहीं करेगा दूसरा कर लेगी। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने में मस्त रहिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, तो तराने लिए करो। सो एंड ये शस्त्र है, अर्जुन टाइप शस्त्र, अर्जुन जी का भी शस्त्र था, अभी शस्त्र। ये गाना है ना अभी लेटेस्ट किया है, ये एक जिंदगी काफी नहीं है, तो पूरा गाना सुनना वो। उसमें आपको बरमंदा पंचमदा का एक दिखाई देगा यार, वो आत्मा दिखाई देगी। मैं तो सुनते ही पंचमदा को ऐसे सोचता हूँ कि काश मैं मिल लेता पंचमदा से। काफ़ी टाइम पहले मेरा जन्म हो जाता, और ऐसा लगता है कि उनसे मैं मिल रखा हूँ, कई सेलिब्रिटीज से मैं मिल रखा हूँ, और मेरे अंदर उनकी आत्माएं अब चल रही है, और उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, और उनके साथ ऐसा ही काम एक्सप्लोर करता हूँ, उतरता हूँ, और पता लग जाता है जैसे म्यूज़िक सुनता हूँ ना कि यार हाँ ये टेस्ट उसका है। सो पंचमदा, लव यू,
बहुत सारा मेरे को जहाँ भी हैं खुश रहें, किशोरदा रफ़ी साहब जहाँ भी है, लता जी से भी नहीं मिलना हुआ, और लेकिन जहाँ भी हैं मेरे यहाँ पे हमेशा उनकी दुआएं कृपा रहती है, और मैं उनका हमेशा आभारी रहता हूँ। और एक बहुत बड़ा जुड़ाव है मेरा उनके साथ, पुराने जितने भी, अब तो नए तो वो बात नहीं है। वो लेजेंड जो होते हैं ना, वो एक बार बनते हैं, उस टाइप में वो, मतलब उन्होंने अपने आप को ना, रफ़ी साहब, मतलब एक अपनी किशोरदा, तो मैं किशोरदा टाइप जोनर में आता हूँ। यहाँ मेरे को सरगम का इतना मतलब ठीक ठाक है, किशोरदा को था, काफ़ी था। उदित जी को इतना नहीं, उदित जी अपनी धुन में मस्त है, इन सक्सेस हुए हैं आवाज़ को लेके। तो मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ यही ऐसी आवाज़ मेरी चलती रहे, और ऑडियंस मुझे कई 70% 30 कोई एक्सेप्ट करती है, कई कईयों में जगह में ये आ जाता है, मैं रिजल्ट निकल के ऑडियंस का होटल वालों को लगे कि हाँ इनकी ठीक ठाक आवाज़ है, कोई जैसे तो कोई बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा, चल रही है ज़िंदगी, ज़िंदगी चल रही है ये कैसी भी। सो थैंक यू, लव यू ऑल। और ये मेरा पूरा वीडियो देखना आप, मैं टाइप भी करूँगा, पूरा वीडियो देखिए, और मेरी जैसे लाइफ स्टाइल सभी की हो, सभी सक्सेस हो, मैं दुआ करता हूँ। और लव यू ऑल। आप अपने आप में दूसरा कितना ही बड़ा हो, नाम बोल दे आपको, लेकिन आप अपने अंदर अपना नाम लेके चलें, अपना काम लेके चलें। दुनिया आपको चढ़ाएगी भी, उतारेगी भी, बड़े बड़े नाम बोल के भी, और फिर कई लोग ऐसे मिलेंगे जो उतार ही देते हैं बिल्कुल, नहीं यार, यार इसका देखो आप, अरे भाई उसका अपना जोन है यार सबका। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस एंड बाय।